यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीलबाजी के चक्कर में टोन्स वाटरफॉल की उफनती धारा में फंसा युवक, विंध्य के लिए रीवा दुर्ग एक्सप्रेस और पार्थिव देह के परिवहन की मांग। एलिफेंटा कैंप में रीवा सांसद ने हाथियों को नहलाकर खिलाया गुड़। भारतीय डाक विभाग में करियर का मौका, रीवा में डायरेक्ट सेल्स एजेंट के लिए इंटरव्यू 20 मई तक। रीवा में नन्हे हाथों ने पेंटिंग के जरिए दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। रीवा में बीहर पुल की मरम्मत पूरी, जल्द खत्म होगा ट्रैफिक जाम। रीवा में चोरों ने उड़ाई युवक की बाइक, 5 दिन बाद भी पुलिस को नहीं मिला सुराग। सतना में मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण और पुजारी को जान से मारने की धमकी। सतना में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी सूत्र सेवा बस, कई लोग घायल। शहडोल से निकले 2 जंगली हाथी पहुंचे मैहर, आधा दर्जन गांवों में अलर्ट। सीधी में उद्यानिकी विभाग परिसर में लटका मिला अज्ञात महिला का शव। सीधी में किराना दुकान और गोदाम में भीषण आग, दमकल की देरी से लाखों का सामान जलकर खाक। सिंगरौली में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। रीवा में तपिश बरकरार, 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। विंध्य में फिलहाल लू से राहत। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत अतरेला थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जहां टोन्स विद्युत जल प्रपात में रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने अपनी जान संकट में डाल दी। डबौरा का रहने वाला यह युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था, लेकिन रील के चक्कर में वह वाटरफॉल की तेज मुख्य धारा के बीच में चला गया। पानी के तेज बहाव ने उसे अपने चपेट में ले लिया। चीख पुकार सुनकर दोस्तों ने तुरंत अतरेला पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस बल ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि पत्थरों और लहरों की टक्कर से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। भाजपा नेता गौरव तिवारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर विंध्य क्षेत्र के विकास और मानवीय संवेदनाओं से जुड़े 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। गौरव तिवारी ने विंध्य क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा के लिए रीवा दुर्ग एक्सप्रेस शुरू करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने महानगरों से पार्थिव देह को न्यूनतम खर्च में ससम्मान घर तक पहुंचाने के लिए रेल यात्रियों में विशेष व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई। रेल मंत्री ने दोनों मांगों को गंभीरता से सुना और रीवा दुर्ग एक्सप्रेस के साथ साथ पार्थिव देह के परिवहन के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों ने अपने कर्नाटक दौरे के दौरान एलिफेंटा कैंप का भ्रमण किया। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने हाथियों को नहलाया और उन्हें गुड़ खिलाया। सांसद ने गज संरक्षण के पारंपरिक और आधुनिक मॉडल की विस्तृत जानकारी भी ली। भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट सेल्स एजेंट के पदों पर चयन के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधीक्षक डाकघर रीवा संभाग के अनुसार उम्मीदवार 20 मई तक सुबह 11:30 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ सिरमौर चौराहा स्थित कार्यालय के दूसरे फ्लोर पर पहुंचना होगा। पुलिस लाइन में आयोजित समर कैंप के दौरान यातायात पुलिस की टीम ने बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक पहल की, जहां बच्चों को हेलमेट की उपयोगिता और ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पेंटिंग प्रतियोगिता रही, जिसमें बच्चों ने हेलमेट सुरक्षा व यातायात नियमों के पालन पर चित्र बनाए। बच्चों को जागरूक करने और उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया।
रीवा वासियों के लिए राहत भरी खबर है। बाईपास मार्ग पर बीहर पुल का मेंटेनेंस वर्क पूरा कर लिया गया है। एमपीआरडीसी के एजीएम के अनुसार मंगलवार तक इस पुल को यातायात के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि गॉर्डर और बेरिंग में दरारें आने के कारण 5 अप्रैल तक यहां आवाजाही प्रतिबंधित थी, जिससे भारी वाहनों का दबाव शहर के भीतर बढ़ गया था। पुल के बहाल होते ही भारी वाहनों को फिर से बाईपास की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे शहरवासियों को लंबे जाम और संभावित हादसों से निजात मिलेगी। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक युवक की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। मैहर जिले के अमरपाटन निवासी विजय यादव बीते 5 मई को अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने रीवा आए थे। उन्होंने अपनी बाइक राजपूत गन सर्विस के पास खड़ी की थी, लेकिन देर रात करीब 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच चोरों ने उनकी बाइक पार कर दी। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई, लेकिन घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पीड़ित युवक ने पुलिस प्रशासन से वाहन की तलाश करने की गुहार लगाई है। सतना जिले के वार्ड क्रमांक 10 स्थित मारुति नगर में प्राचीन मां गौरी शिव हनुमान मंदिर के सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जे और पुजारी को मिली धमकी के विरोध में सैकड़ों वार्ड वासियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मारुति नगर, शारदा कॉलोनी और शुक्ला बरदाडीह के नागरिकों ने कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और सिटी कोतवाली में ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि स्थानीय निवासी मंगल रावत और उसकी पत्नी शीला रावत द्वारा मंदिर के रास्ते पर बाड़ लगाकर सेप्टिक टैंक का निर्माण कर मार्ग को पूरी तरह बाधित कर दिया गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि जब मंदिर के पुजारी राम प्रकाश परोहा इस अतिक्रमण का विरोध कर रहे थे तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे क्षेत्र के श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने शासन से अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त करने, पुजारी को सुरक्षा देने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो व्यापक स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा। सतना जिले के रामपुर बघिलान थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां रीवा से सतना जा रही तेज रफ्तार सूत्र सेवा बस सिद्धौली पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक ने बस को तेजी से मोड़ा, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार इस सड़क हादसे में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद चालक फरार हो गया। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। शहडोल से करीब 3 महीने पहले निकले जंगली हाथियों का जोड़ा अब मैहर और अमरपाटन वन परिक्षेत्र के भमैनी और तेंदुहटा गांवों के बीच पहुंच गया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सीधी हनुमना और गोविंदगढ़ होते हुए आगे बढ़े इन हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने आधा दर्जन से अधिक गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है। अमरपाटन रेंजर प्रफुल्ल तिवारी के अनुसार मुकुंदपुर, अमरपाटन और मैहर की टीमें हाथियों की लगातार निगरानी कर रही हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को हिदायत दी है कि वे घर के बाहर खुले में न सोएं, महुआ व अनाज के भंडारण वाले स्थानों से दूर रहें और हाथियों को देखने के लिए जंगल की ओर न जाएं। सीधी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्यानिकी विभाग परिसर में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 30-35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव कटहल के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। सुबह करीब 8 बजे टहलने निकले स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हालांकि महिला की शिनाख्त अब तक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि घटनास्थल का निरीक्षण कर लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीधी जिले के मड़वास थाना अंतर्गत भदौरा गांव में रविवार दोपहर अनिल ट्रेडर्स नामक किराना दुकान और गोदाम में भीषण आग लग जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दोपहर करीब 1 बजे लगी इस आग ने चंद मिनटों में ही विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान और ऊपरी मंजिल पर स्थित गोदाम में रखा लगभग 2 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण सामान को बाहर नहीं निकाला जा सका। दुकान संचालक ज्ञानचंद गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता था। घटना की सूचना मिलने पर मड़वास थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया।
सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरौली पुलिया के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां रेलवे ट्रैक पर 25 वर्षीय दिलीप कोल का शव बरामद हुआ। ट्रेन की चपेट में आने के कारण युवक का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया, जिसकी सूचना मिलते ही नवानगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल के मर्चुरी हाउस में रखवा दिया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मौत का कारण ट्रेन से कटना स्पष्ट है, लेकिन ये घटना महज एक हादसा है या युवक ने आत्महत्या की है, इसकी गुत्थी अभी अनसुलझी है। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले सहित विंध्य क्षेत्र में रविवार को भीषण गर्मी का प्रभाव देखा गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रीवा के लिए गंभीर हीट वेव का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।